हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी तक हम सारे टेंसेस क्लियर कर चुके हैं, उसमें हम एग्जांपल्स भी ले चुके हैं और हमारा जो कॉन्फिडेंस है अभी तक वो काफ़ी डेवलप हो चुका है। आज बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट टेंस है और इसके बाद हमारा जो टेंसेस का पार्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में कोई भी जो वर्क होगा वो हम फ्यूचर में सोचेंगे, फ्यूचर में इमेजिन करेंगे उसको, और उसके साथ साथ हम ये भी इमेजिन करेंगे कि वो कंप्लीट हो गया। तो जो हिंदी में उसका जो एंडिंग चलेगा वो क्या चलेगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे हम कहते हैं उसने खाना खा लिया होगा, अब तक वो स्कूल पहुंच गया होगा, मम्मी ने उसे डांटा होगा। तो ऐसे जो सेंटेंसेस है जिनके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ई होगी, ऐसा कुछ आ रहा है, तो उन सभी टेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब इसके रूल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हम पहला पॉजिटिव टेंस लेते हैं। पॉजिटिव टेंस में जो हमारा रूल है वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल और शल प्लस हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज करिए फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, राम ने खाना खा लिया होगा। तो इसको अकॉर्डिंग टू हम जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। राम विल हैव ईटन द फूड। राम विल हैव ईटन द फूड। आपने उसे बुलाया होगा। आपने उसे बुलाया होगा। यू विल हैव कॉल्ड हिम। यू विल हैव कॉल्ड हिम। मम्मी यह काम कर चुकी होंगी। मदर विल हैव completed this work, or you can say mother will have done this work. Clear? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए आप कह रहे हैं अध्यापक ने यह लेसन पढ़ा दिया होगा। टीचर विल हैव taught this lesson. टीचर विल हैव taught this lesson. पॉजिटिव के बाद बात आती है नेगेटिव टेंस की। जैसे हमने विल बी में विल और बी को अलग किया और नॉट बीच में फिट किया था हमने, ठीक उसी तरीके से विल और शल को एक साथ रख के हैव को अलग करेंगे और उन दोनों के बीच में हम नॉट लगा देंगे, तो वो जो बन जाएगा विल नॉट हैव हो जाएगा। ठीक है, रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल और शल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आपने उसे नहीं पीटा होगा। आपने उसे नहीं पीटा होगा। यू विल नॉट हैव बीटन हिम। अभी बीच में रुकना चाहूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही हमारे टेंसेस जो हैं वो कवर होने वाले हैं और इसके साथ साथ फिर हमारे जो चलेंगे वो स्टोरीज के राउंड चलेंगे, ट्रांसलेशंस चलेंगे, बहुत कुछ अभी बाकी है। वापस आते हैं टेंसेस पर। आपने उसे नहीं पीटा होगा। You will not have beaten him. You will not have beaten him. उसने फूल नहीं तोड़ा होगा। उसने फूल नहीं तोड़ा होगा। He will not have plucked the flower. He will not have plucked the flower. मम्मी ने तुम्हें नहीं बुलाया होगा। मम्मी ने तुम्हें नहीं बुलाया होगा। Mother will not have called you. Mother will not have called you. इजी लग रहा है ना? और इजी लगेगा क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो अपने मिरर एक्सरसाइजेस हैं वो छोड़ दिए। अगर मिरर एक्सरसाइजेस छोड़ देंगे तो जितना आपका कॉन्फिडेंस अभी तक बिल्डअप हुआ था सारा वापस वहीं आ जाएगा। तो गाइस, आपको अपनी मिरर एक्सरसाइजेस नहीं छोड़नी है। यू हैव टू कंटिन्यू विद योर मिरर एक्सरसाइजेस टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस टू कम आउट फ्रॉम योर हेजिटेशन। क्लियर? अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव में फर्स्ट पार्ट आता है हमारा क्लोज क्वेश्चन का। ठीक है, क्लोज क्वेश्चन में जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल वो पहले आ जाएगी, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट आगे चला जाएगा। क्लियर? तो रूल बनेगा हमारा विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या मम्मी ने आपको बुलाया होगा? क्या मम्मी ने आपको बुलाया होगा? विल मदर हैव कॉल्ड यू? विल मदर हैव कॉल्ड यू? क्या वह खाना पका चुकी होगी? क्या वह खाना पका चुकी होगी? Will she have cooked the food? Will she have cooked the food? ठीक है, क्या आपने उसे पीटा होगा? क्या आपने उसे पीटा होगा? Will you have beaten him? Will you have beaten him? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे ओपन क्वेश्चन की। और ओपन क्वेश्चन में हमें पता है कि WH फैमिली
क्लोज क्वेश्चन के जस्ट पहले रख दी जाती है और हमारा जो ओपन क्वेश्चन का रूल है वो फॉर्म हो जाता है। क्लियर? तो रूल बनेगा हमारा WH फैमिली प्लस विल और शल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके। आपने उसे क्यों बुलाया होगा? आपने उसे क्यों बुलाया होगा? Why will you have called him? Why will you have called him? बच्चा कब सोया होगा? कहते हैं ना, बच्चा कब सोया? बच्चा कब सोया होगा? When will the child have slept? When will the child have slept? उसने यह किसे बताया होगा? उसने यह किसे बताया होगा? Whom will he have told this? या फिर आप कह सकते हैं to whom will he have told this? क्लियर? बात करते हैं थर्ड क्वेश्चनेयर की, जो इंटरेस्टिंग पार्ट हमारा आ जाता है, जहाँ पे हम 4 क्वेश्चनेयर्स की बात करते हैं, which, whose, how much और how many। फनी लगता है ना? आप और भी फनी लगेगा क्योंकि अब हमें सब आ जाएगा बहुत इजीली। तो इसका जो रूल होगा क्या होगा? WH फैमिली प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विल और शल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 ऑफ द वर्ब। क्लियर? क्योंकि इस रूल में जो है वो ऑब्जेक्ट पहले ही आ जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। उसने कौन सा पेन खरीदा होगा? Which pen will he have bought? Which pen will he have bought? तुमने कितने केले खाए होंगे? तुमने कितने केले खाए होंगे? How many bananas will you have eaten? How many bananas will you have eaten? तुमने उसे कौन सा गाना सुनाया होगा? तुमने उसे कौन सा गाना सुनाया होगा? Which song will you have sung for him? Which song will you have sung for him? मम्मी ने कितना काम कर लिया होगा? How much work will mother have done? How much work will mother have done? ठीक है, बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। दोबारा से क्लोज क्वेश्चन आ जाएगा शुरू में। विल शल से हम स्टार्ट करेंगे और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है। ठीक है, विल और शल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या उसने काम पूरा नहीं किया होगा? क्या उसने काम पूरा नहीं किया होगा? Will he not have completed the work? Will he not have completed the work? क्या आपने उसे नहीं मारा होगा? क्या आपने उसे नहीं मारा होगा? Will you not have beaten him? Will you not have beaten him? ओपन क्वेश्चन की बात करते हैं। WH फैमिली क्लोज क्वेश्चन के जस्ट पहले आ जाएगी। रूल बनेगा WH फैमिली प्लस विल और शल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जांपल्स लेते हैं। वह क्यों नहीं रोया होगा? Why will he not have wept? Why will he not have wept? क्लियर? आपने उसे क्या नहीं दिया होगा? आपने उसे क्या नहीं दिया होगा? What will you not have given to him? What will you not have given to him? इजी लग रहा है ना? लगेगा, अभी और भी इजी लगेगा जब हमारे माइंड में सोचने से पहले ही उसकी ट्रांसलेशन आ जाएगी तो बड़ा इजी लगेगा। चुटकियों का काम हो जाएगा आप सभी के लिए। लास्ट रूल बचता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव का। वही 4 क्वेश्चनर्स आ जाते हैं दोबारा, which, whose, how much और how many। ठीक है, रूल बनेगा कुछ इस तरीके से। WH फैमिली प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विल और शल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 ऑफ द वर्ब। क्योंकि ये जो थर्ड क्वेश्चनर है हमारा, थर्ड जो रूल है हमारा, वो V3 पर खत्म हो जाता है, वर्ब पर एंड हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। उसने कौन सा पेन नहीं खरीदा होगा? Which pen will he not have bought? Which pen will he not have bought? क्लियर? उसने कितना काम नहीं किया होगा? उसने कितना काम नहीं किया होगा? How much work will he not have done? How much work will he not have done?
उसने कौन सा सूट नहीं पहना होगा, उसने कौन सा सूट नहीं पहना होगा। Which suit will he not have worn? Which suit will he not have worn? उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि अब आपकी जो कम्युनिटी है वो और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। मिरर एक्सरसाइज करते रहिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।